हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल फ्यूसिस वर्ल्ड में मैं सुनील गौतम आपको पढ़ाने वाला हूं 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए आप सभी जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल का नाम होता है एटम। That means each substance is made up of atom and there be a nucleus at the center of atom. एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर 99% मास कंसंट्रेटेड होता है, in which positively charged proton and uncharged neutrons are present. जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट। एक डेफिनेट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू विच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसे हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया क्योंकि चार्ज इक्वल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का और उसके नंबर्स भी इक्वल है, इसलिए एटम इनिशियली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट? Electrons which revolve nearer to the nucleus, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड होने की वजह से इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स which revolve outermost orbit of the nucleus they are bonded with weak अट्रैक्टिव फोर्स विद द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साथ वीक अट्रैक्टिव फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी का कॉज होते हैं, राइट? अब जब इलेक्ट्रॉन्स या सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। दैट मींस प्रोटॉन का चार्ज मान के चलिए E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव E है, राइट? अगर नंबर इक्वल है, सपोज दैट 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, -10 प्रोटॉन का चार्ज हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और इनका नेट चार्ज कितना हो गया? 0। मतलब नेट चार्ज ऑफ द सब्सटेंस becomes 0। सब्सटेंस का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी दो सब्सटेंस को जैसे ही रब्ड करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कहां? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे रबिंग से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, छोड़ना चाहेंगे। नेचुरली क्या होता है, जैसे ही एनर्जी मिली और वीक फोर्स लग रहा है तो उनमें एनर्जी होने की वजह से वो जंप करना स्टार्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे सब्सटेंस में चले जाएंगे। सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चले गए। अब कितने बचे? इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 5 चले गए, अब 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो -5 चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन तो टोटल 10 है तो यहां पर 10 प्रोटॉन तो 10 ही चार्ज हो गया प्रोटॉन का। तो इस एटम का टोटल चार्ज या इस सब्सटेंस का टोटल चार्ज कितना हुआ? +5। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, द सब्सटेंस which loses the electron, which lose the electrons, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है
वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब ये सब्सटेंस कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और प्रोटॉन तो उतने थे ही, प्रोटॉन तो कहीं जाने वाले हैं नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। तो 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 ही और 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो -5 ही, 10 ही में से 5 ही चला गया। 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल या 5 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस सब्सटेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 पहले से थे, ये 5 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना चार्ज हो गया, -15 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज हो गया, राइट। और प्रोटॉन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट कितने थे, 10 प्रोटॉन थे, तो 10 ही इसका चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज हो गया, 10 ही पॉजिटिव चार्ज और 15 नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो गया, -5 ही। दैट मींस ये इस सब्सटेंस का चार्ज नेगेटिव हो गया। मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस चार्ज गेन कर रहा है, वो चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस तरह से किन्हीं भी दो सब्सटेंस को रब करके हम उनको चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज कैसे कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। This is the cause of the origin of charge by friction. Origin of charge के बाद हमें पढ़ना होगा method of charging। तो हमारा अगला टॉपिक होगा method of charging। There are only two method of charging। कोई भी कंडक्टर को हम दो मेथड से चार्ज कर सकते हैं। पहला है बाय कंडक्शन। हम कंडक्शन के थ्रू कोई भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए इफ आ चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी होगी, चार्ज बॉडी इज टच्ड, मतलब उसको हम चार्ज बॉडी को टच कराएंगे, टच विद एन अनचार्ज बॉडी, किसी भी अनचार्ज बॉडी से यानी कंडक्टर से टच कराएंगे, so that uncharged body gets same kind of charge, same तरीके का चार्ज, ठीक है, फ्रॉम चार्ज बॉडी। किससे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी सेम तरीके का चार्ज गेट करेगी फ्रॉम चार्ज बॉडी। और वो किस तरीके से करेगी, बाय शेयरिंग, शेयर करके, इसके चार्ज बॉडी के चार्ज को शेयर करके अनचार्ज बॉडी सेम काइंड ऑफ चार्ज को गेट करेगी, प्राप्त करेगी। इस मेथड को हम बोलेंगे कंडक्शन। दिस मेथड is called conduction। एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके पास एक ग्लास रॉड है और जो टोटली पॉजिटिवली चार्ज है और इससे एक स्फेरिकल कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर को जो इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है को हम कांटेक्ट कराते हैं, तो ये स्फीयर, मेटालिक स्फीयर भी चार्ज हो जाता है। इस मेथड को हम बोलेंगे कंडक्शन, राइट। अब इस कंडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है, कंडक्शन में सबसे पहले जो चार्ज बॉडी है उसका कुछ ना कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी के पास जाता है। इसका मतलब है कि कंडक्शन की मेथड में चार्ज की शेयरिंग होती है, तो चार्ज बॉडी का चार्ज डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो अनचार्ज बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है उसका सेम काइंड का चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा।
राइट। और थर्ड, हमें दोनों चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को टच कराना बहुत जरूरी है। बिना टच कराए दोनों बॉडी चार्ज नहीं हो सकती हैं। और नेक्स्ट है सबसे बड़ा पॉइंट कि इसका चार्ज यानी मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होता है। ये कंडक्शन की मेथड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें चार्ज बॉडी का चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, इंडक्शन में। तो सेकेंड मेथड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है? अगर इफ अ चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी है, राइट, उसको टच नहीं कराना। क्या करना है? चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लाना है। दैट मीन्स इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी टच नहीं कराना, विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट, सो दैट एन अपोजिट चार्ज produced near the uncharged body and same charge produced on further end of uncharged body. This method is called induction. अब देखें, सपोज दैट एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी बी है जो मेटालिक स्फीयर है और एक इंसुलेटेड स्टैंड में रखा हुआ है। जब हम इस चार्ज बॉडी ए को इस मेटालिक स्फीयर के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके नियर एंड में, मतलब चार्ज बॉडी के पास वाले एंड में, किसके? अनचार्ज बॉडी के नियर एंड, चार्ज बॉडी वाले पास वाले एंड में अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए और इसके बाद थर्ड दूर वाले एंड में सेम चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से इस दूसरी मेथड इंडक्शन में चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लाया, टच नहीं कराया, फिर भी अनचार्ज बॉडी का नियर एंड चार्ज हो गया अपोजिट चार्ज से और दूर वाला एंड भी चार्ज हुआ सेम चार्ज से। इस मेथड को हम बोलेंगे इंडक्शन। इसमें मुख्य मेन पॉइंट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जब हमने चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच ही नहीं कराया तो चार्ज बॉडी के चार्ज का डिक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉडी रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता है। रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता, मतलब चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। अनचार्ज बॉडी इससे इंड्यूस्ड होकर के चार्ज होगी बट चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सेकेंड पार्ट, कंडक्शन में सेम काइंड ऑफ चार्ज था, इंडक्शन में नियर एंड में अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा
और फर्दर एंड में, दूर वाले एंड में सेम चार्ज प्रोड्यूस हो। थर्ड पॉइंट, इसमें बॉडी को टच कराना होता है, इस बॉडी को टच नहीं कराना होता है। यह प्रोसेस विदाउट टचिंग होती, विदाउट टचिंग होती, यानी इनमें दोनों चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को टच नहीं कराना होता। फोर्थ पॉइंट आपको बताया गया, अगर इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से हटा लिया जाए, किसमें, कंडक्शन में, तो अनचार्ज बॉडी चार्ज ही रहेगी। मींस इफ अ चार्ज बॉडी is removed from the uncharged body, then charge on the uncharged body remains on the uncharged body. But अगर इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से दूर कर लिया जाए तो अनचार्ज बॉडी का चार्ज जीरो हो जाएगा। मींस ऑन रिमूविंग चार्ज body from uncharged body, total charge, net charge of uncharged body, net charge of uncharged body will be zero. But if in conduction, if charge body removed, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, removed, then charge on uncharged body remains. These are the main difference between the conduction and induction. कंडक्शन में टचिंग करना है, इंडक्शन में टचिंग नहीं करना है। कंडक्शन में चार्ज बॉडी से शेयर करके अनचार्ज बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। इंडक्शन में चार्ज बॉडी से शेयर नहीं होता, बल्कि खुद ही अनचार्ज बॉडी का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। नियर एंड में अपोजिट काइंड और दूर वाले एंड में सेम काइंड। थर्ड, सेम काइंड, अब इसके मैग्नीट्यूड, कंडक्शन में चार्ज बॉडी का चार्ज डिक्रीज होता है, इंडक्शन में चार्ज बॉडी का चार्ज डिक्रीज नहीं होता है।